कि जितना आईएमएफ हमें बजट दे रही है ना, उतने के मोदी ने 2 त्यारे खरीदे हैं, खाली 2 त्यारे। और ये इस बजट के लिए हम दिन रात तरले कर रहे हैं, अपनी कौम को मसल रहे हैं। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है। तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। जय हिंद दोस्तों। आईएमएफ पर पाकिस्तानी आवाम ने बताया कि आईएमएफ हमें जितना फंडिंग देने वाली है या देगी, उतने में तो सिर्फ मोदी 2 हथियार ही खरीद लेता है। और बात करें इंडियन डिफेंस सिस्टम की, तो इंडियन डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड पे 4th नंबर पे रैंकिंग कर रही है। तो उस पर रिएक्शन था कि ये इंडियन डिफेंस सिस्टम नंबर 2 या 3 पे होनी चाहिए थी। और जब तुर्की ने शहबाज शरीफ को तुर्की आने को मना कर दिया था, तो उस पर उनकी जनता का रिएक्शन था, ये हमें कोई अब मुंह ही नहीं लगा रहा है। तो क्या कहते हैं उनकी पाकिस्तानी आवाम, बने रहे इन वीडियो में। कि जितना आईएमएफ हमें बजट दे रही है ना, उतने के मोदी ने 2 त्यारे खरीदे हैं, खाली 2 त्यारे। और ये इस बजट के लिए हम दिन रात तरले कर रहे हैं, अपनी कौम को मसल रहे हैं, उसकी परवाह नहीं कर रहे। बस ये है कि अपना जो है ना, क्या नाम लेते हैं कि किसी तरीके से आईएमएफ का मुद्दा आपने छेड़ा है, तो आपको पता है आईएमएफ जिससे हम कर्जों की अपील करते हैं कि हमें कर्जा दे दो, और आईएमएफ हमें आगे से शर्तें हम पर आयद करता है। उसी आईएमएफ ने इंडिया को एप्लीकेशन लिखी थी कि आप लोग ना गंदम की एक्सपोर्ट को ना रोको, वरना पूरी दुनिया में मुश्किल हो सकती है। इतना डिफरेंस कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान? हिंदुस्तान ने एक तो मुल्क बड़ा, उसका एक सूबा पाकिस्तान के बराबर है। अच्छा। ठीक है, वो मुआशरत के लिहाज से इस टाइम जो एशिया मुल्कों में सबसे ज्यादा मजबूत मुआशरत उनकी है। वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है और पाकिस्तान ऐसे झुकी बिल्ली बन के बैठ जाता है। शुरू से हमने यही देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है, हम गुलाम ही रहे हैं। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है, और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में, और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे, तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है, और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे, तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में, हर जगह, अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4थे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। में वो जल्जला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्जों में डूबा हुआ है, इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे। आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहाँ पर भेजा है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई, इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है, हम अभी कर्जों में हैं। IMF के साथ मिलियन नहीं बिलियन। हाँ, $1 बिलियन की है।